हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। गाइज आज आपने देख लिया होगा जीटी का पावर क्या है। इसलिए गाइज एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि हर चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करो। जो जो चीजें हम बोल रहे हैं उन सभी चीजों को अगर आपने माना एंड उसी वाइज आगे आप बढ़े तो गाइज पिछला या तो प्रीलिम एग्जाम्स ले लो या 9th स्टैंडर्ड ले लो या 8th स्टैंडर्ड ले लो, उससे कई गुना ज्यादा आप ऊपर बढ़ोगे और बहुत अच्छा स्कोर करोगे। गाइज अब अपने पास अगर मैं बात करूं तो 24 आज आप एग्जाम दे के आए। और गाइज अगर किस दिन, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताओ अब इंग्लिश के अंदर आपका कितना मार्क्स का टारगेट है कि सर मुझे इतना तो स्कोर करना ही है। भाई मेरे को तो इतना स्कोर करना ही है। एंड इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं रखता हूँ गाइस 5000। मुझे लगता है अपने प्रदीप सर एंड ओमकार सर के लिए तो जरूर पूरा कर दोगे। एंड दोस्तों जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे लगता है अगर देखो गाइस एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप 470 के सब्सक्राइबर फटाफट फटाफट कल तक कंप्लीट कर देते हो, सो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो भी पीडीएफ होगा वो सभी पीडीएफ मराठी की तरह ये भी फ्री मटेरियल सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। क्योंकि गाइस अगर आपका प्यार मिलता है तो हमें लगता है यार बच्चों को सब कुछ निछावर कर दो, जितनी भी चीजें हम दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगा हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, हर ग्रुप में सब जगह तक भेजे। बाकी अगर किसी के पास भेजोगे ना गाइस, उसको अच्छा ही लगेगा कि यार तूने सही टाइम पे सही चीजें बता दी। सबसे पहले देखो दोस्तों 24 से लेके 1 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है। तो इतने दिनों के अंदर आपको किस तरह से चीजों को मैनेज करना है, क्या फोकस करना है, कैसे करना है। क्योंकि देखो आपके ज्योमेट्री के लिए एंड साइंस 2 के लिए आपके पास टाइम थोड़ा कम रहेगा, तो थोड़ा कम को अभी से आपको मैनेज करना पड़ेगा। किस तरह से मैनेज करोगे वो चीजें हम आपको बताएंगे। एंड साथ में आपके ओमकार सर एंड राहुल सर कब क्या होने वाला है पूरी चीजें, क्योंकि आज आपको जानना है कि आगे की प्लानिंग किस वाइज हमारी है एंड आपकी प्लानिंग कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले मैं यही चीजें बता देना चाहता हूं। आज है 24, तो आप सभी को ज्योमेट्री, साइंस 2 एंड इंग्लिश, ज्योमेट्री का एक चैप्टर आज आप लोगों को कर लेना चाहिए। फटाक से जाओ हमारे जो प्लेलिस्ट वाला वीडियो है उसके अंदर वन शॉट से देखो या एक्सरसाइज से करो, आप कैसे स्टूडेंट हो। ओके अगर आपका सब चीज हो चुका है तो वन शॉट से फटाफट रिवाइज कर लो। अगर आप सब चीज करना चाहते हो फर्स्ट चैप्टर का, तो हमारा एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट ऑलरेडी चलो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप डायरेक्ट क्लिक करके उससे जा सकते हो। तो एक चैप्टर आपका कोई भी ज्योमेट्री का होना चाहिए, आपका एटलीस्ट 2 चैप्टर साइंस 2 का होना चाहिए। और हमारे इजी ट्रिक वाले वीडियो से ना भाई 2 के आप 4 चैप्टर आज साइंस 2 के कर लोगे। एंड साथ में इंग्लिश का ग्रामर, ये आज का टारगेट है। देन 25 फैब पे ज्योमेट्री का अगेन एक चैप्टर, साइंस 2 का 2 और चैप्टर एंड एप्रिसिएशन। गाइस रुके रहना, बहुत बड़ा बॉम्ब देने वाला हूं मैं आप लोगों को। 26 फैब ज्योमेट्री का एक और चैप्टर, साइंस 2 देन राइटिंग स्किल। इसके बाद गाइस 27 फैब को आप सभी को पैसेज का प्रैक्टिस, देन पोएट्री सेक्शन, देन समरी, देन पर्सनल रिस्पांस के जो क्वेश्चंस है उन सभी चीजों की प्रैक्टिस करवाई जाए, मतलब करना है आपको, सॉरी ये सभी आपको करना है। हम क्या करवाएंगे वो बताना बाकी है। देन 28 फैब को गाइस आप सभी को पता है एग्जाम के एक दिन पहले तो धमाका होता है, बट और बीच में कौन कौन से धमाके बताना चाहूंगा। 28 को तो महाधमाका है, महापंच का बादशाह, जिसके अंदर गाइस आपके अपने राहुल सर एंड ओमकार सर एक साथ उतरने वाले हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, अभी से लाइक कर दो। उस पर कम से कम वो सेशन स्टार्ट होने से पहले 10,000 लाइक तो हो जाना चाहिए। क्या बोलते हो ओमकार सर? फिर इसके बाद मैं अगला बात करूं, अब मैं ओमकार सर को दूंगा कि ओमकार सर बच्चों के लिए आपकी किस तरह से प्लानिंग है, आपके सेशन किस दिन क्या क्या कंडक्ट किए जाएंगे और आपको क्या क्या तैयारी करके रखनी चाहिए, वो सभी चीजें ओमकार सर आपको बताएंगे। मैं बता देना चाहूंगा पिछले कई सालों से ओमकार सर इंग्लिश के लेक्चर में धमाका करते हैं। पूरी चीजें बच्चों की इस तरह से तैयारी करवा देते हैं ना, हर चीजें, तो एग्जाम में हर वो बच्चा जिसने इंग्लिश का बुक तक भी नहीं उठाया होगा, आप में से तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बुक भी नहीं उठाया होगा, वो सभी बच्चे एग्जाम फोड़ के आते हैं। समझ आओ, एग्जाम फोड़ के आते हैं। इसीलिए अभी ओमकार सर ने 12th में धमाका किया, डिप्लोमा का जब एग्जाम था उसमें धमाका किया, और साथ में एंजोरिक में CS का था उसमें धमाका किया। तो 10th भाई कौन सी बहुत बड़ी बात है, 10th में तो ऐसी धमाका हो जाएगा। एंड दोस्तों डिस्क्रिप्शन में 2 चैनल दिया हुआ है, एक 11 12 दिया हुआ है, एंड साथ में एक दूसरा चैनल 10th स्टैंडर्ड का दिया हुआ है जिसमें 10th 9th 8th का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स उस पे भी आने वाले। तो ओमकार सर अब यहाँ पे देखो हमारी जो तैयारी होने वाली है, हम टाइम नहीं गवाएंगे और तैयारी जो हम आज से शुरू करेंगे। तो आज हमारी तारीख है 24 फेब और इवनिंग से ही हमारी तैयारी शुरू होगी। तो आज जो सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ग्रामर से करने वाले हैं। अब ग्रामर क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है उसके पीछे? अगर मैं पूरा पेपर एनालिसिस करूं और मैं मार्क्स काउंट करूं तो हमें 17 मार्क्स का अकेला ग्रामर देखने मिलता है इंग्लिश मीडियम में। और फिर साथ ही साथ जो राइटिंग स्किल है आपका जो इंग्लिश मीडियम है वो 25 मार्क्स का है। साथ ही साथ अभी रुके रहना, सेम इंग्लिश वाले बच्चों की बात होने वाली, दोनों बच्चों की बात है, कब क्या है। अब यहाँ पे एक चीज बात करूं, ये जो ग्रामर है, ग्रामर दोनों को ही कॉमन है। कहाँ पे कौन से इंग्लिश मीडियम वालों को चीजें करनी पे फोकस करना है, साथ ही साथ आपके सेमी इंग्लिश वालों को भी फोकस करना है, वो सारी चीजें मैं इस सेशन में बताऊंगा।
सारे ग्रामर्स आपको करने हैं, क्योंकि आपका जो सेक्शन 1 है सेमी इंग्लिश वालों का, हिंदी और मराठी मीडियम, और बाकी जिनका सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है उनके लिए भी, ठीक है। तो आपको कहाँ पे कौन सा ग्रामर करना है वो सारी चीजें भी हम इसी सेशन में बताएंगे। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सेशन सभी के लिए, सभी के लिए। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, सेम इंग्लिश सबके लिए। तो ये सेशन गाइज आज 7:30 को होने वाला है, तो ये सभी बच्चों को अटेंड करना है। देन इसके बाद ग्रामर 17 मार्क्स से फिक्स जो कल होने वाला है मॉर्निंग में, ये किसको अटेंड करना है? ये दोनों को ही अटेंड ये करना दो है गिरी ट्यूटोरियल्स पे। ओके, ये इसी चैनल पे गिरी ट्यूटोरियल पे दोनों को अटेंड करना है। कहाँ दोनों को अटेंड नहीं करना वो भी मैं आपको बताऊं, दोनों मतलब तीनों को। तो अब ये एप्रिसिएशन, क्योंकि एप्रिसिएशन दोनों बच्चों का अलग अलग होता है, तो बताना चाहूंगा स्पेशली ये 3 PM ये जो न्यू जीटी नया गिरी ट्यूटोरियल है उस पे मेरे ख्याल से ये सेमी इंग्लिश पर कौन सा, देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे एंड मराठी मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मराठी मीडियम वाले बच्चे और सेमी इंग्लिश वाले बच्चे, ध्यान से सुनना, वो बच्चों का एप्रिसिएशन है 3 बजे। और कहाँ? न्यू गिरी ट्यूटोरियल, क्योंकि इस बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, ये इसलिए चीजें मैंने बताई। इसके बाद एप्रिसिएशन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका कल के दिन कल ही है ना, कल ही, हाँ कल शाम को 7:30 बजे, और ये गिरी ट्यूटोरियल चैनल पे ही होने वाला है। इसके बाद ओमकार सर 26 फैब की अगर मैं बात करूं तो राइटिंग स्किल ये होने वाला है परसों के दिन सुबह 10 बजे, ये जीटी पे ही होने वाला, और ये दोनों के लिए इंग्लिश मीडियम वाला। अच्छा इंग्लिश मीडियम, क्योंकि इसमें कुछ चीजें चेंज है। इसमें कैसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मराठी और सेमी इंग्लिश वाले, मतलब इंग्लिश मीडियम और बाकी जो मीडियम है, बाकी मीडियम वाले बच्चों की कुछ चीजें चेंज है, इसलिए वो कुछ चीजें अलग है। तो वो चीजें मतलब इंग्लिश मीडियम का मत देख के चले जाना, या इंग्लिश मीडियम उनका मत देख के चले जाना, इसीलिए हमने चीजों को सेपरेट किया हुआ है। इसीलिए कहा जीटी को प्योरली देखना बहुत जरूरी, क्योंकि हमें हर सेक्शन का पता है कि क्या क्या डिफरेंस है सब बच्चों के अंदर। तो देखो ये जीटी पे होगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का 10 बजे सुबह राइटिंग स्किल जो हमारे इंग्लिश मतलब मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम और सेम इंग्लिश, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम और सेम इंग्लिश, उनका होने वाला राइटिंग स्किल कितने बजे? 3 बजे न्यू गिरी ट्यूटोरियल चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। फिर ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर PYQ, और ये इंग्लिश मीडियम का होने वाला PYQ। ओके, इंग्लिश मीडियम का PYQ, इंग्लिश मीडियम कह रहा है, इंग्लिश मीडियम का PYQ जो 7:30 को होने वाला है, ये होने वाला हमारे गिरी ट्यूटोरियल। प्लीज गाइज इसको रिकॉर्ड करके रख लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 27 फैब की मैं बात करूं तो राइटिंग स्किल, ये गिरी ट्यूटोरियल पे होने वाला है 10। ये किसका होने वाला राइटिंग स्किल? इंग्लिश मीडियम का। इंग्लिश मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम का होने वाला, मैं यहाँ ई लिख देता हूँ, इंग्लिश मीडियम का होने वाला है। देन इसके बाद गाइस ग्रामर PYQ, अब इंग्लिश मीडियम क्या हुआ है तो बाकी मीडियम का तो होगा ही ना भाई। तो सेमी इंग्लिश हो गया, हिंदी मीडियम हो गया, मराठी मीडियम हो गया, ये सभी का न्यू गिरी ट्यूटोरियल 3 बजे होने वाला है 27 को। इसके बाद गाइस पेपर सॉल्विंग, इंग्लिश मीडियम का पेपर सॉल्विंग होने वाला है गिरी ट्यूटोरियल पे 7:30। ओके 7:30 गिरी ट्यूटोरियल पे इंग्लिश मीडियम का। देखोगे अगर मैं चाहता तो बहुत सारी चीजें कौन पर ग्रामर आज के दिन और कल के दिन बहुत सारी चीजें मतलब लगभग सब सेम ही है, तो उसको फॉलो करना है आपको। देन इसके बाद गाइस 28 को पंच का महापंच का बादशाह 28 फैब को है, जो 2:30 को आप सभी को आना है। एंड स्टार्टिंग में ग्रामर तो सभी बच्चों का सेम है, एंड बहुत सारी चीजें हम देखेंगे हमें किस तरह से बाकी चीजों को मैनेज करना है। बट 28 फैब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, हर बच्चा जाके लाइक, और जितना भी आप जाओ फटाफट वीडियो वाले सेक्शन में जाओ, लाइव वाले सेक्शन में जाओ, मुझे दिखना चाहिए आप लोग बहुत एक्साइटेड हो। जितना भी चीजें हमने आप लोगों के लिए लगाए हुए सब पे लाइक एंड कमेंट के सर बहुत एक्साइटेड है सर, आपने इतनी सारी प्लानिंग हमारे लिए करके रखी है, तो हम तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है गाइस, प्यार दिखना चाहिए आप लोगों का। क्या बोलते हो हम सर, पूरा रेडी हो? पूरा रेडी है सर। अगर गाइस कल तक 470K करते हो तो जितना भी कंटेंट होगा सब फ्री मटेरियल सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा देंगे, एंड एकदम मजेदार नोट्स। आपका नोट्स हमारा जीटी का नोट्स आपको पता ही है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।